बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। बिहार के गोपालगंज में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा के लिए पहुंचे। इस दौरान हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की। 10 मार्च तक चलने वाले इस हनुमंत कथा में यूपी और बिहार के कई जिलों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं बाबा ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, जिसके बाद पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लेकिन बाबा की हनुमंत कथा को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हम हिंदुओं को घटने में हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर का बिहार में सनातनी दरबार लगा, जहां बाबा के प्रवचनों पर घमासान शुरू हो गया। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर बताएंगे। बाबा ने बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव से पहले सियासत का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। बाबा से बिहार में विपक्ष की परेशानी आगे बताएंगे। पहले बाबा बागेश्वर का सनातन विरोधी गैंग को चैलेंज सुन लीजिए। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। बाबा जी यही नहीं रुके। उनको पता है कि चुनावी साल में उनकी बिहार यात्रा से विपक्ष बौखला गया है, खलबली मच गई है। लेकिन बिना लाग लपेट के बाबा ने 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि वो बिहार आते रहेंगे, चाहे इसके लिए विपक्ष कुछ भी कर ले। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड टू मी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। बाबा के भाषणों से भक्तों का जोश भी बढ़ गया। समूचा कथा पंडाल श्रद्धालुओं की तालियों से गूंजने लगा। सनातन की ये ताकत देखकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने विरोधियों को चैलेंज कर दिया कि वो सनातन का अलख जगाते रहेंगे, रोक सको तो रोक लो। बाबा इतने पर ही नहीं रुके। बाबा जी ने सनातन विरोधियों को खुली चेतावनी दे दी और कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप हमें और रोकोगे, हम यही मंच बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहाँ मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मारेंगे, तो फिर बिहार में जाएंगे। हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पूरे देश के साथ बिहार में भी औरंगजेब समेत मुगलों के नैरेटिव पर चोट हो रही है। यहाँ मुगलों की बात आई तो बाबा ने विपक्ष को खरा खरा जवाब दे दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया कि अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है और देश की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है। बिहार की धरती पर बाबा के पांव रखते ही विपक्ष में खलबली मच गई। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि बाबा बागेश्वर के लिए आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द कहे गए कि आपको सुना भी नहीं सकते। को भी टाइप के लोगों को भी बाबा बोलते हैं। इनसे अच्छा तो पीसी सरकार जादू करता है। कि पाखंडियों के फेर में मत रहिए, ये लोग देश को जला कर रख देगा। जब जब चुनाव आता है तब तब ये बाबा लोग क्यों आगे आ जाते हैं? ये बाबा लोग पर रोक लगाना चाहिए। बाबा बागेश्वर के बिहार आते ही चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये सिर्फ यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद भी है। बाबा जी के अनुयायी मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो उनकी कथाओं में अपने जीवन की मुश्किलों का समाधान तलाशते हैं। पर उनकी यात्रा को विपक्ष जिस तेजी से टारगेट कर रहा है, उससे तो लगता है कि मानो बाबा के दौरे से सियासी खेल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।